तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एड्स या फिर बिंग एड्स के लिए एक ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एड्स और बिंग एड्स दोनों ही सेम चीज़ें, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है गूगल सर्च इंजन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च में जाके टाइप करना है बिंग एड्स। जैसे ही टाइप करोगे दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पे लिंक आएगा माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये देखिए लिखा हुआ है, इसी में आप लोगों को इस तरीके से जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एड्स का जो प्लेटफॉर्म है, जो डैशबोर्ड है, वो ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर साइन अप नाउ लिखा हुआ एक बटन है राइट साइड अपर कॉर्नर में। ओके दोस्तों, तो चलिए इस बटन में मैं इस तरीके से क्लिक करता हूँ। जैसे ही दोस्तों इस बटन में आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे देखिए नो अकाउंट क्वेश्चन मार्क क्रिएट वन लिखा हुआ एक बटन है। तो ये जो क्रिएट वन लिखा हुआ एक बटन है, इसी में आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, एक और नया विंडो आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। नाउ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एड अकाउंट या फिर बिंग एड अकाउंट बनाने के लिए कोई भी ईमेल आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप याहू ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, जीमेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, हॉटमेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, एनीथिंग, एनी ईमेल यू कैन यूज़। तो मैं यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लिया है और ईमेल आईडी टाइप करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट लिखा हुआ एक बटन है, उसी में मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड बनाते वक्त दोस्तों आप लोग 4 चीज़ों का मिक्स करके पासवर्ड बनाइएगा, जैसे कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नया पासवर्ड बना लेता हूँ। तो दोस्तों पासवर्ड मैंने बना लिया है। अभी मैं फिर से नेक्स्ट लिखे हुए बटन में इस तरीके से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे पूछेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब यहाँ पे आपको पूरा नाम जो है वो टाइप करना है। सबसे पहले आपका पहला नाम फर्स्ट नेम टाइप करना है, उसके बाद लास्ट नेम टाइप करना है। ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब कभी भी आप यहाँ पे अपना नाम टाइप करोगे तो अकाउंट क्रिएट करने के दौरान आगे जाके आप लोगों को पैन कार्ड को वेरीफाई करना पड़ता है। तो आपके पैन कार्ड में जो नाम प्रिंट है, ओके, वैसा ही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए, नहीं तो अकाउंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। तो चलिए, मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं किसी और पर्सन के नाम से यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा अभी। तो दोस्तों मैंने नाम टाइप कर लिया है। अभी मैं नेक्स्ट लिखे हुए बटन में फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, इसी ईमेल आईडी पे बिंग एड्स की तरफ से एक वेरिफिकेशन ईमेल आया है और इस ईमेल में एक कोड है। उसी कोड को मुझे वहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है या फिर टाइप करना है। तो चलिए मैं उस कोड को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने कोड को टाइप कर लिया है। अभी ये देखिए नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स को आप लोगों को इस तरीके से टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखे हुए बटन में फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे टाइप करना है। देख के कैप्चा टाइप हो चुका है दोस्तों। अभी मैं फिर से नेक्स्ट लिखे हुए बटन में इस तरीके से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मुझसे पूछेगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। उसके लिए दोस्तों ये जो ईमेल आपने यहाँ पे टाइप किया है वो दिख रहा होगा, ओके, जैसा मेरा ईमेल अभी मुझे दिख रहा है। तो इसी ईमेल आईडी पे आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, मेरे इस ईमेल आईडी पे फिर से एक कोड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ से सेंड किया जाएगा। तो इसको मुझे कॉपी करके यहाँ पे फिर से पेस्ट करना है। तो दोस्तों मैंने कोड को फिर से यहाँ पे टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स में मैं क्लिक करूंगा। तो दोस्तों मेरा साइन अप प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए एक नया विंडो ओपन हुआ है और यहाँ पे नो थैंक्स का एक बटन है। तो इसी बटन में मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों, मेरा साइन अप प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है, जैसे कि ये देखिए लीगल बिजनेस नेम, उसके बाद यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर, उसके बाद करेंसी, उसके बाद टाइम जोन और उसके बाद कौन से पर्पस के लिए मैं इस अकाउंट को क्रिएट करने वाला हूँ वो मुझे सिलेक्ट करना है। नाउ काफ़ी लोगों के पास खुद का बिजनेस नहीं होता है, तो अगर आपके पास बिजनेस नहीं है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे अपना खुद का नाम भी टाइप कर सकते हो। तो चलिए मैं इस फॉर्म को सबसे पहले फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म को मैंने पूरी तरीके से फिल कर दिया है। अभी मुझे प्राइमरी यूज़, ये देखिए एक बटन है, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम को ये बताना है कि मैं इस अकाउंट को किस पर्पस के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है देखिए, टू प्रोमोट दिस बिजनेस, इसी वाले कॉलम में आप लोगों को जो है वो सिलेक्ट करना है। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे देखिए आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज का एक चेक इन बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से टिक करूँगा और टिक करने के बाद दोस्तों ये जो क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ एक बटन है ब्लैक कलर में, इसी में मैं
क्लिक करूंगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे देखिए स्किप कैंपेन क्रिएशन का एक बटन है। देखिए मैं माउस कर्सर को मूव कर रहा हूँ, इसी बटन में आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पे मुझे नेक्स्ट एक और स्क्रीन में भेजा जाएगा, रिडायरेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे मुझे एड्रेस और पैन कार्ड डिटेल्स एंटर करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करोगे वो आपका खुद का एड्रेस होना चाहिए। साथ ही साथ पैन कार्ड बनाने के वक्त आपने पैन कार्ड में जो एड्रेस दिया था वही सेम एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। अगर बाई चांस मैच नहीं होता है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। ओके, बट अगर फेल हो जाता है, टेंशन लेने वाली घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आप फिर से इसको करेक्ट कर सकते हो। ओके, जब तक करेक्ट नहीं होता है तब तक आप टाइप करके जो है इसे टेस्ट कर सकते हो। बाई चांस अगर आप एड्रेस वगैरह भूल गए हो कि पैन कार्ड बनाने के टाइम पे आपने कौन सा एड्रेस दिया था, तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा एड्रेस और पैन कार्ड डिटेल्स जो है वो एंटर कर लेता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए जीएसटी इन, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर दे सकते हो, बट वो ऑप्शनल है। अगर आप उसे नहीं भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शनल लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना एड्रेस और पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप लोग सेव लिखे हुए बटन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से एक और नेक्स्ट स्क्रीन में रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कंट्री ऑलरेडी आ जाएगा जिस भी कंट्री को आपने सिलेक्ट किया होगा, और उसके ठीक नीचे बिलिंग ऑप्शंस लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे प्रीपे वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। कभी भी आप पोस्ट पे सिलेक्ट मत करना अगर आप इंडिया से हो, आपको हमेशा प्रीपे जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे को दिखाएगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड या फिर चेक/बैंक ट्रांसफ़र। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया से आप सिर्फ और सिर्फ 3 अलग अलग मेथड से बिंग ऐड में पेमेंट को लोड कर सकते हो। नंबर 1 जो मेथड है वो है क्रेडिट कार्ड वाला। यहाँ पे डेबिट कार्ड आपको दिखाएगा, लेकिन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप इंडिया से पेमेंट लोड नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर आप इसे ट्राई करने जाओगे तो आपका बिंग ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो कभी भी डेबिट कार्ड जो एटीएम कार्ड होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे मत करना। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ही इस्तेमाल कीजिएगा, बट ज़्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, और वो चीज़ है बैंक ट्रांसफ़र। जो नेट बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे पैसों को लोड कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है चेक की मदद से। ओके, आप चेक सेंड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में। ओके, अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो लोग दे के देंगे आपको यहाँ पे ही, और उस एड्रेस में बेसिकली आपको सेंड करना है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे लोड करोगे बिंग ऐड अकाउंट में तो इंस्टेंटली तुरंत आपके पैसे जो है वो लोड हो जाएंगे। बट अगर आप बैंक ट्रांसफ़र या फिर चेक की मदद से यहाँ पे पैसे लोड करने जाओगे तो वहाँ पे 10 से 15 दिन का टाइम जो है वो लग जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से बेसिकली बैंक ट्रांसफ़र या फिर चेक की मदद से आपको जो है वो पेमेंट को लोड करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ही जो है वो क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक/बैंक ट्रांसफ़र में इस तरीके से क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे बिलिंग एड्रेस क्रिएट का एक बटन दिया जाएगा, उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। ये बेसिकली आपका बिंग ऐड अकाउंट का डैशबोर्ड है। ओके, ऊपर देखिए आपका अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नाउ ये जो अकाउंट नंबर है आप लोगों को दिया जाएगा, अकाउंट आईडी या फिर अकाउंट नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे किसी एक सेफ जगह में आप लोग लिख के रख देना। ओके, इसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया है, योर एड्स आर नॉट रनिंग बिकॉज योर अकाउंट बैलेंस इज़ 0। मतलब मैंने एक फ्रेश अकाउंट बनाया है, मेरा ऐड अकाउंट अभी रन नहीं है क्योंकि मेरे ऐड अकाउंट में अभी तक मैंने पैसों को लोड नहीं किया है। तो दोस्तों बिंग एड्स का इस्तेमाल करके बेसिकली हम लोग पीपीसी कैंपेन रन करेंगे। तो पीपीसी कैंपेन रन करने के लिए हमें पैसों को सबसे पहले लोड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बिंग ऐड अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं होगा, ना ही हम एड्स को रन कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है, ये देखिए ऐड फंड्स नाउ का एक बटन दिया गया है, इसमें आप क्लिक कर सकते हो, या फिर ये जो सेटिंग का आइकन है ऊपर देखिए मेरा ईमेल आईडी शो हो रहा है, इसमें भी आप क्लिक कर सकते हो और बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाके जो है वो पैसों को लोड कर सकते हो। तो चलिए अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐड फंड्स नाउ में क्लिक करूंगा इस तरीके से, और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पे चेक/बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे चेक सेंड करने का भी डिटेल्स आ चुका है। साथ ही साथ
जो नेट बैंकिंग बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू मैं पैसे लोड करूँगा उसका डिटेल्स भी यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहला जो चेक वाला डिटेल्स है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप चेक से लोड करना चाहते हो पैसे, तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया गया है, मेक पेमेंट्स टू माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये आपको चेक में लिखना है। उसके बाद इस चेक को किस एड्रेस में सेंड करना है वो एड्रेस यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है, मुंबई का एड्रेस है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है। उसके बाद दोस्तों देखिए व्हाट टू एक्सपेक्ट, इट कैन टेक बिटवीन 7 to 14 डेज आफ्टर यू मेल योर चेक। मतलब जब कभी भी आप यहाँ पे चेक सेंड करोगे तो 7 से 14 दिन का टाइम लगेगा आपके अकाउंट में पैसों को लोड होने में। नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप चेक यहाँ पे सेंड करोगे तो वो कितने अमाउंट का होना चाहिए वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पे 5,000 रुपये का भी चेक सेंड कर सकते हो, 10,000 का भी कर सकते हो, 20,000 का भी कर सकते हो, 50,000 का भी कर सकते हो, 1 लाख का भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने रुपीज़ का बेसिकली यहाँ पे चेक सेंड करने वाले हो। साथ ही साथ जब कभी भी आप चेक सेंड करोगे तो ये जो आपका अकाउंट नंबर है ये देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इस नंबर को आपको चेक में मेंशन करना है। ओके, चेक के बैक साइड में आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर मेंशन करना है। ये जो अकाउंट नंबर होगा ये आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट एड अकाउंट का अकाउंट नंबर है। अगर आप इसे मेंशन नहीं करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के टीम को ये पता नहीं लगेगा कि किस पर्सन ने बेसिकली ये चेक सेंड किया है। ओके दोस्तों, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। चेक के बैक साइड में आपका नाम, जिस नाम से आपने ऐड अकाउंट बनाया है वो नाम, और साथ ही साथ उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऐड अकाउंट का जो नंबर है वो आपको लिखना है प्रॉपरली, बिना कोई मिस्टेक के। नहीं तो यहाँ पे आपका पैसा लोड नहीं होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम को ये पता नहीं लगेगा कि किस पर्सन ने बेसिकली वो चेक सेंड किया है। ओके दोस्तों, तो ये बेसिकली चेक के थ्रू अगर आप पैसों को लोड करना चाहते हो तो पहला तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो है वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र मतलब नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। तो अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे पैसों को लोड करना चाहते हो तो उसका सारा डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, सिटी बैंक, न्यू दिल्ली इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस अकाउंट नंबर में आपको पैसों को ट्रांसफ़र करना है। ओके, उनका जो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। IFSC कोड की ज़रूरत आपको पड़ती है जब कभी भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके, तो IFSC कोड भी यहाँ पे मेंशन है, MICR कोड भी यहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ अगर आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे लोड करोगे तो यहाँ पे अप टू 5 दिन का टाइम लग सकता है। ओके, 5 डेज़ का टाइम लग सकता है। सेम अगर आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी पैसों को लोड करते हो तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, ये आपके ऊपर है। ओके, यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट आपको बोल के नहीं दूंगा। इवन आप 1,000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ जब कभी भी आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पैसों को लोड करोगे तो एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको करना है। जब कभी भी आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करोगे तो नेट बैंकिंग में एक ऑप्शन होता है पैसा ट्रांसफ़र करने के टाइम पे रिमार्क्स लिखा हुआ, तो उस रिमार्क्स वाले कॉलम में आप लोगों को आपका जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऐड अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो मेंशन करना है, ताकि उन लोगों को एक्चुअल में पता लग सके कि किस पर्सन ने बेसिकली इस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया है। ओके, अगर आप इस नंबर को भूल जाते हो मेंशन करना रिमार्क्स लिखे हुए सेक्शन में तो आपका पैसा यहाँ पे लोड नहीं होगा, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि इसी पर्टिकुलर अकाउंट के बंदे ने बेसिकली इस पैसे को ट्रांसफ़र किया है। तो ये बेसिकली 2 वे है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तब तो कोई झमेला ही नहीं है दोस्तों, जस्ट 1 क्लिक में इंस्टेंटली आपके पैसे लोड हो जाते हैं। ओके दोस्तों, नाउ जब कभी भी आप पैसों को लोड करोगे किसी भी मीडियम से तो आपका वहाँ पे GST भी कटेगा। GST कटने के बाद जो अमाउंट बचता है दोस्तों वो यहाँ पे लोड होता है। ओके दोस्तों, तो आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग देखोगे किस तरीके से पैसों को लोड किया जाता है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूं तो मैं क्रेडिट कार्ड से आप लोगों को जो है वो लोड करके दिखाऊंगा किस तरीके से पैसों को लोड किया जाता है। बट मैंने आप लोगों को 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन बता दिया है, एक है चेक का और एक है नेट बैंकिंग का। नाउ चेक जब भी आप लिखोगे तो चेक के बैक साइड में ये आपका नाम, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऐड अकाउंट में जो नाम से आपने रजिस्टर किया है वो नाम, और ये ऐड अकाउंट का नंबर मेंशन होना चाहिए, लिख के देना चाहिए, कभी भी भूलना मत इस चीज़ को। और दूसरा, अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो तो जब कभी भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र करोगे पैसों को तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के वक्त रिमार्क्स लिखा हुआ एक बॉक्स होता है, छोटा सा बॉक्स होता है। उस रिमार्क्स लिखे हुए बॉक्स में आप लोगों को नाम नहीं बल्कि आपका जो ऐड अकाउंट का नंबर है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस नंबर को बेसिकली आपको मेंशन करना है। ओके दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पैसों को ट्रांसफ़र करोगे तो कभी भी
बैंक में जाके बैंक के स्टाफ के थ्रू मत करवाना। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको खुद से करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो नेट बैंकिंग फैसिलिटी ले लीजिए और खुद से करिए। कभी भी बैंक स्टाफ्स का हेल्प लेके ट्रांसफ़र मत कीजिए, नहीं तो आपका पैसा सही से लोड नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे साथ एक बार हो चुका है। ओके, दूसरी चीज़, क्या आप यूपीआई का इस्तेमाल करके यहाँ पे पैसों को लोड कर सकते हो? जी नहीं, यूपीआई का इस्तेमाल करके आप पैसों को लोड नहीं कर सकते, लेकिन पेटीएम का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बट उसके लिए आपके पास पेटीएम का जो बैंक अकाउंट है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी पेटीएम का केवाईसी करवा के रखा हुआ है और आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो वहाँ पे यूपीआई से नहीं होगा। जो वायर ट्रांसफ़र या फिर नेट बैंकिंग बोलते हैं, वो ऑप्शन पेटीएम में भी मौजूद है, तो उस ऑप्शन का अप्लाई करके आप कर सकते हो। लेकिन रिमार्क्स में हमेशा ये जो अकाउंट नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। अगर रिमार्क्स वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो आप उस मेथड का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे उनको पर्टिकुलरली ये समझ में नहीं आएगा कि किस बंदे ने बेसिकली कौन से अकाउंट में हमें इस पैसों को लोड करना है, किस बंदे ने जो है वो पैसों को ट्रांसफ़र किया है। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेस है। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग बिंग एड्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एड के लिए जो है एक एड अकाउंट बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं जब कैंपेन क्रिएट करूंगा, लाइव केस स्टडीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, तो पैसे किस तरीके से क्रेडिट कार्ड से लाइव लोड किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में, इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि सीपीए मार्केटिंग करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और उन टूल्स को आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके दोस्तों।